आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स का वार्षिकांक जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2026 का बुक जो स्पीडी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। आज के हम लोग इस करंट अफेयर्स के वीडियो में देखने वाले हैं प्रमुख समझौता ज्ञापन देखने वाले हैं जो भारत सरकार तथा अन्य देशों के बीच में जो भी समझौते हुए हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं प्रमुख समझौता ज्ञापन वर्ष 2025-26। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन क्या है? दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी। दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी किन के बीच में हुआ था? तो भारत और वेनेजुएला किन, ये जून 2026 में हुआ था। जून 2026 में हुआ था। दोस्तों आपको याद होगा कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति को क्या है, अमेरिका कैद कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल थी। इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि तो और वहाँ के राष्ट्रपति को तो कैद कर लिया गया, तो अब ये दीर्घकालिक नहीं चलेगा। वो साझेदारी अब समझिए एक तरह से खंडन ही हो जाएगा, क्योंकि अब वो वेनेजुएला पे कब्जा किसका हो गया? अमेरिका का हो गया। इस तरीके से रिलेट करके हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए समझौता किनके बीच में हुआ था? गुजरात में कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए समझौता किनके बीच हुआ था? भारत और नीदरलैंड के बीच हुआ था। किनके? भारत और नीदरलैंड के बीच में हुआ था, मई 2026। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस मंथ में हुआ था, बट किनके बीच में हुआ था ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कल्पसर क्या है? कल्पसर परियोजना नीदरलैंड और भारत के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। भारत और वियतनाम किनके? भारत और वियतनाम। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक ये क्या है ना, नया चीज है। अब इसको हम लोग बीते बातों की तरह से पीछे पास्ट के लेटर के तरह, मोबाइल के रेडियो की तरह जुड़े रहेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? तो यह वियतनाम, बीते बात, ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए समझौता। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए समझौता किनके बीच में हुआ? भारत और स्वीडन के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं। एलपीजी सप्लाई के लिए समझौता। एलपीजी सप्लाई के लिए समझौता भारत और यूएई। देखिए अब यूएई के पास भी क्या है ना, गैस वगैरह, तेल ऊर्जा का मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो भारत और यूएई के बीच में एलपीजी सप्लाई के लिए समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए समझौता। एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए समझौता भारत और जापान। देखिए एआई स्मार्ट शहर, जापान क्या है ना इस मामले में सबसे ज़्यादा आगे है। जापान जो है सबसे ज़्यादा आगे है डिजिटलाइजेशन के मामले में। तो हम लोग इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए समझौता भारत और जापान के बीच में किया गया। आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई क्षेत्रों को एकीकृत और विकसित करने के लिए, एमएसएमई मतलब लघु उद्योग वाले, ठीक है, भारत और दक्षिण कोरिया भी क्या एक छोटा सा देश है। तो एमएसएमई क्षेत्रों को एकीकृत और विकसित करने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में समझौता किया गया। आगे देखते हैं। आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता। आधार यूआईडीएआई और गूगल के साथ होगा, तो ये बहुत आसान है, आप सबको याद हो जाएगा। वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता। वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किनके बीच में हुआ? भारत और नेपाल। किनके? भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल तो सटे देश है और इनकी कई जगह की सीमाओं जो है पर्वतों से होते हुए निकलती है, इसलिए कहीं कहीं पे यहाँ पे बाउंड्री पे फोर्स वगैरह नहीं रहते हैं। तो ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि वन्य जीव जो है एक दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता। तो बेल भारत और सैफ्रॉन फ्रांस। देखिए अब हैमर मिसाइल है तो हमारा तो है नहीं, और हैमर से किसी चीज़ पे मारेंगे उसमें से जो ज्वाला निकलती है ना वो सैफ्रॉन की तरह रहती है। ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं कि हैमर से मिसाइल पे मारते हैं तो सैफ्रॉन से कलर की जो उसमें से ज्वाला निकलती है। ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता भारत और ओमान के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत और ओमान के बीच में। अब देखिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इसके लिए क्या है ना कोई भी नहीं मान रहा था,
क्या वो नहीं मान रहे थे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए, क्या भारत नहीं मान रहे थे, तो ऐसे करके भारत नहीं मान रहे थे तो ओमान, ऐसे करके वो नहीं मान रहे थे, ओमान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। भारत का पहला नेट जीरो बनने वाला शहर, भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किनके बीच, तेलंगाना और यूएई के बीच में हुआ था। किनके, तेलंगाना और यूएई के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं। आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता, आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र के लिए समझौता भारत और जर्मनी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग, देखिए अब कोई भी लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जम ही तो जाएगा, वहाँ जाके रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि अप्रवासन हो रहा है ना, फाइनली जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा। ऐसे करके जो अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जाता है तो जम जाता है इंसान, ऐसे करके याद रख लेंगे। आगे देखते हैं। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता, डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता भारत और जर्मनी, भारत और जर्मनी के बीच में हुआ था। दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता, दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता भारत और लाइबेरिया, किसके, भारत और लाइबेरिया। अब इसको कैसे याद रखें, देखिए क्या बोल रहा है, दवा गुणवत्ता मानकों, तो कोई भी दवा दूसरा देश अपना, जैसे भारत से कोई भी दवा अगर बाहर जा रही है तो क्यों लेगा, लाइबेबल होना चाहिए ताकि वो उसे एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता, साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता किनके बीच में हुआ था, गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन, गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन। क्या बोल रहे हैं, साझा शिक्षण एवं शैक्षिक नवाचार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेलॉस समझौता, RELOS समझौता लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान हेतु किनके बीच में, भारत और रूस के बीच में हुआ था। किनके बीच में हुआ था, तो भारत और रूस, यहाँ पे नाम में छुपा हुआ रेलॉस, आर से रूस याद रख लीजिएगा, सिंपल सा बात है, रेलॉस का आर से रूस याद रख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। व्यवसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए, व्यवसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए किनके बीच में समझौता हुआ, MSDI और ऑडो ऑटोडेस्क, MSDI और ऑटोडेस्क के बीच में व्यवसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए समझौता किया गया। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है तो व्यवसायिक कौशल हो जाएगा। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए, सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता किया गया। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साझेदारी किया गया। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए IISc बेंगलुरु और पंजाब के बीच में समझौता किया गया। ठीक है, पंजाब में क्या होता है, धान की उत्पादन ज़्यादा होती है और बेंगलुरु में तो लगभग नहीं के बराबर होती है, क्योंकि बेंगलुरु के गांव रूरल एरिया में होती है, मेन बेंगलुरु में नहीं होती है। तो अब क्या, बेंगलुरु में भी धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए पंजाब के साथ समझौता किया गया, याद रख सकते हैं रिलेट करके। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु, संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु किनके बीच समझौता हुआ, भारत और जापान। तो अभी भारत के ऊपर ना लगभग 2.5 लाख करोड़ का ऋण है, तो हम लोग जापान से बोल रहे हैं भैया हमारी ऋण में मदद करो, ऐसे करके संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन, रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन ये किनके बीच में हुआ था, भारत और मोरक्को के बीच में। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को के बीच में हुआ था। अब देखिए, अब रक्षा सहयोग बोला तो मोरक्को बोल रहा है ना कि भारत को कि भाई देखो ना कोई हमको मार रहा है, ठीक है, कोई हमको मार रहा है, तो भारत और मोरक्को मतलब कोई मुझे को मेरे को मार रहा है, ठीक है, कोई मेरे को मार रहा है ऐसे भारत को बोल रहा है, तो रक्षा सहयोग पर समझौता होगा, तो भारत उसकी रक्षा करेगा। आगे देखते हैं। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल किनके बीच में समझौता हुआ, भारत और इजराइल के बीच में समझौता हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए, खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और HCL, ऑयल इंडिया और HCL, देखिए खनिजों के खनिज HCL, ऑयल इंडिया, ऑयल ऑयल है ना, ऑयल भी तो क्या है, खनिज ही है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं कि ऑयल इंडिया और HCL के बीच में समझौता हुआ। आगे देखते हैं। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए,
सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच में समझौता हुआ। अब सीमा पर अगर कोई आप भुगतान मतलब सीमा पार करते हैं तो आपको वहाँ भुगतान करना पड़ता है, कैसे? मास्टर कार्ड के माध्यम से, ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता हुआ। इनके बीच में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स और आईआईटी मणिपुर के बीच में समझौता हुआ। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को, तो असम राइफल्स और आईआईटी मणिपुर, ठीक है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए, मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और मालदीव के बीच में, तो भारत और मालदीव के बीच में समुद्र है, तो यहाँ पे मछुआरे जो है वो मछली पकड़ने जाते हैं, क्योंकि पास में है दोनों देश ना। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच में, किनके? भारत और नामीबिया के बीच में समझौता हुआ था। आगे देखते हैं। पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर, पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था। किनके? भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच में हुआ था। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण करने के लिए, भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण करने के लिए भारत और नॉर्वे के बीच में समझौता हुआ था। किनके? भारत और नॉर्वे के बीच में, ठीक है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता किया गया। किसके लिए? कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। सीमा पार बिजली पार्सन अवसंरचना विकसित करने के लिए, सीमा पार बिजली पार्सन अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और इटली के बीच में सहयोग हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता किया गया था। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि भारत और अन्य देशों के बीच में जो MOU हुआ था, यानी समझौते हुए थे, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं पिछले 1 साल का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मेरे साथ डेली जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं और भी अन्य क्लासेस आपके लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।